हेलो फ्रेंड, मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज, और मेरे साथ है Rudri Pota. I'm from Ahmedabad, Nava Bharat, and I have received 8 bands in my IELTS, all thanks to Care Visa and Immigration. और उनके साथ है उनकी माता जी। माय सेल्फ निधि पोटा। मैं टीचर हूँ सोम ललित स्कूल में, और केयर के साथ हमारा बहुत अच्छा नाता बन गया है अब, जो कभी नहीं टूटेगा। हम पहले रुद्री को कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं। ये रुद्री जाने वाली है सेंट क्लेयर कॉलेज में सितंबर 22 इनटेक में। उन्होंने पूरा आइल्स का प्रोसेस भी यही किया था, और आज देखिए उसके पास वीजा है। रुद्री, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much. सो ये पूरा रुद्री का वीजा है, स्टूडेंट वीजा कनाडा का उनको मिला है। रुद्री, जैसे आपने भी बताया और मैंने भी बताया कि आपने पूरा कोचिंग यहीं से लिया है, केयर इमिग्रेशन कोचिंग में से आपने कोचिंग किया, और आपके 8 बैंड आया है इसमें। फिर आपको केयर इमिग्रेशन ने और भी ऑप्शंस, कोर्सेज, कॉलेजेस, कैसा वो अनुभव था आपका, ये बताइए। अच्छा था। मेरा एक्चुअली स्टोरी है कि जिस टाइम मेरा आइल्स स्टार्ट किया उस वक्त मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, तो मैं पहले यहाँ पे ऑफलाइन नहीं आ पाई, उसलिए मुझे ऑनलाइन स्टार्ट करना पड़ा। उधर भी इतना अच्छा गाइड किया, उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, उसके बाद ऑफलाइन आई, तो दोनों सर और मैम ने ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत अच्छे से सब सिखाया और सारी डिटेल्स बताई। मुझे कॉलेज ऑप्शंस मिले, उसमें भी एटलीस्ट 50+ कॉलेज के कोर्सेज, सारा बहुत अच्छे से हो गया। और उसने देखिए आइल्स में 8 बैंड थे, तो ऑफकोर्स है अच्छी सी कॉलेज कोर्स उनको मिलने वाला था, और वो बहुत कंफ्यूज थी। उसके साथ उनकी मदर ने पहले से उनके लिए बहुत केयर किया था, उनका इन्वॉल्वमेंट था, तो वो लोग ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि हर एक कॉलेज में कुछ ना कुछ नया नया पढ़ने को हो रहा था। फिर उनको बहुत सारे ऑप्शन में और भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है। फिर हमने केयर इमिग्रेशन ने उसको गाइड किया अल्टीमेटली कि आप ये कोर्स, कौन से कोर्स के लिए आप जाने वाले हो रुद्री? मैं जाने वाली हूँ वेब डेवलपमेंट एंड इंटरनेट एप्लीकेशन, सेंट क्लेयर में, विंडसर में, है ना। फिर उन्होंने वहां पर सिलेक्ट किया, फिर आपने फाइल रखी, और आज देखिए अच्छी तरह गाइडेंस होने के कारण उनके पास उनका वीजा है कनाडा जाने के लिए सितंबर 22 के लिए। तो रुद्री, ये आपका जो एंटायर कोचिंग से लेके वीजा तक है ना, ये जो पूरा वर्क है केयर इमिग्रेशन, उसके आप डिफरेंट टीम को भी मिली होगी। कोचिंग में हमारे यहाँ अलग टीम है, एडमिशंस में अलग है, वीजा में अलग है, तो ये पूरा आप उसको रिव्यू या उसको कंक्लूजन क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, बिकॉज ये जब आया ना तो उस दिन मैं एकदम बहुत खुश हो गई थी। लाइक एक ऐसा लगा था कि फाइनली ड्रीम कम ट्रू हो गया केयर की वजह से। और सारे जब डिपार्टमेंट चेंज हुआ कि वीजा के लिए अलग डिपार्टमेंट है, सारे एक्सप्लेनेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट है, तो उन सब ने इतने अच्छे से सारा समझाया। मेरी मॉम को भी बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स, वो सब था, तो भी कंटिन्यूसली बहुत अच्छे से काइंडली उन्होंने सब बताया। और सॉरी, आई कैन इफ आई एम नॉट इंटरप्ट यू, आपका जो वीजा के लिए हर लोग बोलते हैं एसओपी चाहिए, ठीक है, तो आपका एसओपी किसने बनाया था? केयर ने बनाया था, ठीक है। मैं आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, बाहर और भी ऐसे कंसल्टेंट है मैडम जो बोलते हैं हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं या हम चार्ज नहीं लेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, एसओपी भी आपको बनाने के लिए बोलते हैं, मेडिकल भी खुद ही करके आओ, अपॉइंटमेंट लेके आओ, जीआईसी भी खुद ही खोलो, पेमेंट भी अपने आप ही भरो, तो फिर उसका रोल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है ना। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, केयर इमिग्रेशन ने ही आपका एसओपी बनाने के लिए आपको पूरा हेल्प किया। एसओपी बनाने में जीआईसी भरनी थी, फीस भरनी थी, छोटी छोटी बातें, सब में पर्सनली निश्चित सर इन्वॉल्व होते थे। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो डायरेक्ट हम फोन कर सकते थे, और इवन कैसे फीस करनी है, कैसे प्रोसीजर करनी है, वो सब छोटी छोटी बातें भी इन्होंने हमें सपोर्ट किया है। तो ऐसे ही होता है, यही हमारा काम है। बेसिकली एजेंट का काम यही होता है कि आपको कैसे गाइड करना है बच्चों को, या फिर सारी चीज उस पर नहीं थोपनी, क्योंकि आजकल मैडम आपको मालूम ही होगा कि आजकल रिजेक्शन बहुत आ रहे हैं। सितंबर 22 इनटेक में कनाडा में बहुत रिजेक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज स्टूडेंट को नहीं आती है, वो एजेंट का रोल होता है, और एजेंट को अच्छी तरह करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि ये कोर्स में क्यों जाना है या ये कॉलेज क्यों लेनी है। अगर आपका डिटेल एनालिसिस हो तो वीजा रिजेक्ट नहीं होता, आपको पॉजिटिव आंसर मिलता ही है। और अगर आप मैडम, जैसा मैंने बताया मेरे व्यूअर्स को कि पहले से आप उसके हर एक चीज में इन्वॉल्व होते थे, तो आप
दूसरे पेरेंट्स जो पूरे इंडिया में से ये माध्यम से आपको या हमको देख रहे हैं, तो आप उनको, अगर उनका बच्चा या बच्ची को वो लोग कनाडा भेजने वाले हैं या सोच रहे हैं कनाडा भेजे, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? हर एक पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि छोटी छोटी बात भी पेरेंट्स को ध्यान में लेनी चाहिए। जब भी कोई भी इमिग्रेशन अब में आप जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो वहां का माहौल कैसा है, फ्रेंडली है या नहीं है, वो भी चेक करो। वहां जाने के बाद उनकी प्रोसीजर क्या है वो पूरी समझो, और अकेले बच्चे पे मत छोड़ दो कि बच्चे करेंगे। आपको भी इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ेगा छोटी छोटी बातों का। पूरी कॉलेजेस चेक करो, हमने उसके लिए बहुत सारे कॉलेजेस, सर ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे। हाँ, मेरे को याद है, अभी भी याद है। हाँ। क्योंकि उसके बाद इतने अच्छे बैंड थे, तो उसको कॉलेज में हाँ, सर ने बोला था, पर वो ऐसा था कि उसका कैंपस हमें चाहिए था, वहाँ पे ज्यादा कम्युनिटी कौन सी ज्यादा है, वो सारा हमने डिटेल्स में चेक किया था। तो हर एक पेरेंट्स को वो करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत कि कैसे है, फिर कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो भी उसका डिजाइनिंग वो सब है, वो भी पेरेंट्स को ध्यान में लेना चाहिए। यही यूनिकनेस है, उनको सारी डिटेल वीजा। बाकी कई दफा ऐसा भी होता है कि बच्चों के पास वीजा आ जाता है, तब तक उनको या पेरेंट्स को कोर्स कंटेंट भी मालूम नहीं होता है, और आपको ये सारी चीज मालूम है पहले से, तो रियल इट्स अ वेरी गुड। तो आज हमको लगता है कहीं हमारा ये काम अच्छी तरह खत्म हुआ है केस में। ऐसे ही दोस्तों मजेदार वीडियो को देखने के लिए सर एक मैं बोलूंगी, हाँ, एक्चुअली IELTS में भी अब तक हमें भी नहीं मालूम था, बहुत सारे पेरेंट्स को भी नहीं मालूम होगा, पेन और पेपर और कंप्यूटर दो होते हैं। हाँ, तो इसे वो बोला हुआ था कि दोनों में से जो भी करना हो, उसके हैंड राइटिंग अच्छे नहीं थे। अच्छा। उसने कंप्यूटर लिया, एक्चुअली वो वैसे भी कंप्यूटर की कोर्स थी, तो वो यहाँ से हमें पता चला कि 2 ऑप्शन है, आप करो, बाकी हमें नहीं पता था। और वो इसके हिसाब से आपको बैंड भी अच्छे मिले हैं। बैंड भी अच्छे मिले कंप्यूटर की वजह से, उसका कंप्यूटर रिलेटेड ही कोर्स था। तो जब भी वो ICIS वाले, सॉरी हाँ, कनाडा वाले जब भी वो करते हैं, तब वो देखते हैं कि पूरी आपकी फाइल कैसी है। तो वो भी हमें केयर वालों ने बताया कि कंप्यूटर बेस्ड होती है, तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगा कि उसकी वजह से बैंड उसके अच्छे आए, और कॉलेज मिली फिर अच्छी उसको चाहिए था, वो कोर्स मिला, और फिर उसका वीजा भी लग गया। तो ऐसे ही, यही हमारा यूनिकनेस है दोस्तों। ऐसी ही तरह ज्यादा और भी स्टूडेंट के साथ हमारी ये जो कन्वर्जेशन होता है, लाइव कन्वर्जेशन होता है, ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अगर उसको आपने लाइक और फॉरवर्ड नहीं किया तो तुरंत कीजिए, जैसे हमको और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।